दोस्तों, हमारे देश में कोरोना परेशानी आने से पहले एक और परेशानी चल रही थी जिसका नाम था नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और एनपीआर। जब से हमारे देश की सरकार ने एनआरसी लागू करने की बात कही और नागरिकता संशोधन कानून लेकर के आए और एनपीआर करने की बात कही, तब से लगातार पूरे देश में किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए आप सभी लोगों ने देखा होगा। लेकिन कोविड-19 के आने के बाद ये सारे विरोध प्रदर्शन थम गए और खुद प्रदर्शनकारियों ने यह फैसला किया कि कोविड-19 के चलते हम अपने प्रदर्शन को स्थगित करते हैं। उसके बाद सरकार की तरफ से जो एनपीआर करने की बात कही जा रही थी, उस एनपीआर को भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लेकिन एक बार फिर नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी, एनपीआर का मामला चर्चा में आ चुका है और इस पर सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल इस बार जो खबर है वो है अमेरिका की तरफ से। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी, एनपीआर को लेकर के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है। खास करके अमेरिका ने भी नागरिकता संशोधन कानून पर पहले ही अपना स्टेटमेंट दिया है। लेकिन इस बार जो खबर आ रही है ये काफी बड़ी है, जो कि अमेरिका की तरफ से है। क्या कुछ है हम आपको थोड़ा डिटेल से बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में एनआरसी, एनपीआर और नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए करने की बजाय मजदूरों का सर्वे किया जाए, कितने लोग गरीब हैं, कितने क्या हैं, उनको उसके तहत सहायता की जानी चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने वाली अमेरिकी एजेंसी यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ ने भारत से कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे गिरफ्तार मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की अपील की है और इसको लेकर के अब विवाद शुरू हो गया है। और इसी के साथ साथ ये जो अमेरिकी एजेंसी है जो धर्म के आधार पर जो जहां भी जिस तरह की घटनाएं होती हैं उस पर नजर रखती है, इसने कुछ और बातें कही हैं और जो कि नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी से जुड़ी हुई हैं, आपको गौर से सुनना चाहिए। आगे हम आपको बताते हैं, यूएससीआईआरएफ ने मोदी सरकार को संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया है। यह ट्वीट उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है। आप उसका स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के इस दौर में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं कि भारत सरकार सीए का विरोध कर रहे मुस्लिम एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर रही है। ये जो है अमेरिकी एजेंसी की तरफ से दावा किया गया है। इसमें सफूरा जरगर का भी नाम शामिल किया गया है जो गर्भवती है। ऐसे समय में भारत को चाहिए कि वो इन्हें रिहा करे, ये मांग की है। साथ ही साथ उन लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए जो विरोध प्रदर्शन के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये अमेरिकी एजेंसी जो है यूएससीआईआरएफ का कहना है। साथ ही साथ जो है यूएससीआईआरएफ ने खासतौर पर सफूरा जरगर की गिरफ्तारी का जिक्र किया है और जिक्र करते हुए कुछ और आगे टिप्पणी की है जो हम आपको बताते हैं। 27 साल की सफूरा जरगर भारत की जामिया मिल्लिया इस्लामिया की यूनिवर्सिटी की रिसर्च स्कॉलर हैं। दिल्ली पुलिस ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने को लेकर सफूरा जरगर को 10 अप्रैल को कस्टडी में लिया था, जिसके बाद भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था। उसके बाद विवादित नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बीते साल दिसंबर में पूरे भारत में जगह जगह प्रदर्शन हुए। इसमें एक बड़ा समूह मुस्लिम महिलाओं का था, जिसका एग्जाम्पल आप शाहीन बाग से ले सकते हैं। शाहीन बाग की तर्ज पर भारत में लगातार सैकड़ों शाहीन बाग बन गए थे जिन्होंने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि यह कानून कथित तौर पर मुस्लिम विरोधी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। यूएससीआईआरएफ ने पिछले महीने प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि साल 2019 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति खराब हुई है। वार्षिक रिपोर्ट में भारत को एक ऐसे देश के रूप में परिभाषित करते हुए चिंता जाहिर की गई थी जहां साल 2019 में धार्मिक आजादी का क्रमिक उल्लंघन हुआ है। यानी कि धर्म के नाम पर जो आजादी है उसका क्रम यानी कि लगातार
वन बाय वन जो है उल्लंघन किया गया है भारत में, ऐसा दावा है इस रिपोर्ट में जो कि अमेरिकी एजेंसी की तरफ से कहा गया है। इसी मुद्दे पर किए गए एक अन्य ट्वीट में आयोग ने दावा किया है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो नकारात्मक ट्रेंड साल 2019 में देखने को मिला था वो साल 2020 में भी जारी रहा। यानी कि जिस तरह से इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश की गई हमारे देश में, उसको लेकर के इस एजेंसी की अपनी राय है। हम आपको आगे इसका एक और ट्वीट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कुछ और टिप्पणी इनकी तरफ से की गई हैं। इस वार्षिक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देशव्यापी प्रदर्शनों में कम से कम 78 लोगों की कैजुअलिटी हुई, जिसमें से ज्यादातर मामले राजधानी दिल्ली के थे। इसमें हिंदू मुस्लिमों के बीच हुई हिंसा में भी लोगों की कैजुअलिटी हुई, ऐसी भी खबर दी गई है। एजेंसी ने 2019 के इस वार्षिक रिपोर्ट में भारत को टियर 2 की श्रेणी में रखा है। अब आप सोच सकते हैं भारत की छवि इंटरनेशनल लेवल पर क्या बनती जा रही है इस्लामोफोबिया के चक्कर में। खैर आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एनआरसी मुस्लिमों के साथ भेदभाव के लिए जानबूझकर किया गया एक प्रयास है, यह रिपोर्ट में कहा गया है। यानी कि अमेरिका की जो एजेंसी है उसको भी पता है कि इस जो एनआरसी किया गया है इसमें किस तरह से लोगों को बाहर किया गया या किस तरह से यह आगे इफेक्ट करेगा। गौरतलब है कि असम में एनआरसी की अंतिम लिस्ट जारी होने के बाद करीब 19 लाख लोगों को इससे बाहर रखा गया था, जिसके तहत यह रिपोर्ट तैयार की गई है। अब देखना यह होता है कि भारत इस पर अपना क्या जवाब रखता है। लेकिन आपको मैं 2 ट्वीट दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं जो इस एजेंसी की तरफ से, ठीक है, USCIRF की तरफ से किए गए हैं, जो कि धर्म के नाम पर हर एक देश पर नजर रखती है और धार्मिक आजादी को लेकर के एक मुहिम चलाती है। अब भी आप कहेंगे कि हमारे देश की जो छवि है इंटरनेशनल लेवल पर खूब अच्छी बन रही है। जब हमारे देश में मजदूर लगातार परेशान है, गरीब सड़कों पर उतरा हुआ है, तब ऐसी सिचुएशन में हम कोविड-19 आने से पहले एनआरसी, एनपीआर और सीए का चर्चा कर रहे थे। सीए पर जो है बात चल रही थी। 60,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एनआरसी अगर पूरे देश में कराई जाती है तो। सोचिए वो 60,000 करोड़ रुपए अगर गरीब मजदूरों के ऊपर खर्च किया जाए तो कितना अच्छा होगा। खैर सरकारें हैं, अपने अपने हिसाब से काम करती हैं और आप सभी को मालूम ही है कि वोट बैंक के लिए कुछ भी किया जा सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला दिया गया है और वो भी शायद इसी से हम जोड़ सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि अजान को लेकर के काफी ज्यादा विवाद चल रहा था। इससे पहले सोनू निगम को अजान से प्रॉब्लम हो रही थी, उसके बाद जावेद अख्तर को हुई, उसके बाद ना जाने कितने लोगों को अजान से प्रॉब्लम हुई। हालांकि हाईकोर्ट में अजान को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने कहा है कि अजान इस्लाम का एक अहम हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के सांसद अफजल अंसारी की अजान पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर यह सुनवाई की गई थी। खास करके खबर यह आ रही है कि जहां पर वहां के जो डीएम हैं जस्टिस शशिकांत गुप्ता, जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने कहा है कि मुअज्जिन बिना किसी लाउडस्पीकर या अन्य उपकरण के अपनी आवाज में मस्जिद में अजान पढ़ सकता है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए जारी राज्य सरकार के दिशा निर्देश के बहाने इस तरह से अजान पढ़ने को रोका नहीं जा सकता। ये जो है खबर आई थी कि गाजीपुर में अजान पर पाबंदी लगाने की बात कही गई थी, क्योंकि कहा गया था कि इससे कोविड-19 फैल रहा है, ध्वनि प्रदूषण से भी। और इससे पहले भी मैंने एक बीजेपी सांसद का वीडियो दिखाया था, उन्होंने कहा था कि अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सलाम अगर हम करते हैं तो मुंह से जो यानी स्पिट है ये निकलते हैं, मुंह से थूक निकलता है, जिसके चलते कोरोना फैल सकता है। ऐसी मेंटालिटी है हमारे देश के लोगों की। खास करके अब हाईकोर्ट ने इस पर ऑर्डर दिया है कि आप गाजीपुर के अंदर जो है आप लाउडस्पीकर से अजान नहीं दे सकते, लेकिन आप जो है अजान दे सकते हैं, खास करके मुअज्जिन जिस तरह से विदाउट लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किए हुए, क्योंकि वहां पर पूरी तरह से अजान पर पाबंदी लगाने की बात कही गई थी। गाजीपुर में जो है डीएम का आदेश था कि अजान को ना पढ़ा जाए और उस पर रोक लगा दी गई थी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला दिया है। उन्होंने वो रोक जो लगी थी उसको हटा दी है और साथ साथ ये भी कहा है कि लाउडस्पीकर से अजान नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर लाउडस्पीकर से अजान नहीं होनी चाहिए तो सड़कों पर जो लाउडस्पीकर बजते हैं आखिर उनका क्या? एरोप्लेन गुजरता है शाम को
रात को 10 बजे भी गुजर सकता है और सुबह 3 बजे भी गुजर सकता है, उससे भी बहुत सारे लोगों की नींद उड़ जाती होगी। आखिर उसका क्या? सड़कों पर कीर्तन, भजन, भागवत, ईद, मिलाद होती है, आखिर उसका क्या? और जो लोग अजान पर प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि अजान से प्रॉब्लम हो रही है, खास करके वो तो उसी मतलब जो है फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो तो गाने गाते हैं। सोचिए आप, उनका तो उसी फील्ड से नाता है, आवाज से बोलना, गाने गाना, तेज तेज आवाज निकालना, फिर भी उन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होना ये समझ में नहीं आता। खैर, आप लोग समझदार हैं कि हर चीज का टारगेट करने का एक इंसान का इंटेंशन रहता है, और वो किस इंटेंशन से अपनी बात को रखता है ये भी आप लोग समझ रहे होंगे। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।